Hello guys, once again welcome back to your own YouTube channel। तो आज हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। कंप्यूटर सेक्शन का है हमारे JKSSB अकाउंटेंट के लिए। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं कंप्यूटर सेक्शन के ही, और हमने जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK हैं वो कंप्लीट किया है। इसके बाद हमने अकाउंट्स का जो सेक्शन है अकाउंटिंग वो कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को आप समझने से पहले आपको एक वर्ड है उसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले वो वर्ड क्या है? डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस एक्चुअली क्या होता है? इस अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एंड सिमिलर डाटा। ये जो डाटाबेस क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। सिंपल वर्ड में अगर कहें तो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, मगर ये कैसा डाटा होता है? जो रिलेटेड डाटा हो, मतलब सेम तरह के डाटा का कलेक्शन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाटाबेस बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो डाटाबेस क्या होता है एक्चुअली? इज स्टोर। जब हम डाटाबेस उसको कहते हैं जब हम स्टोर करते हैं किसी कोई डाटा जो कि सिमिलर काइंड ऑफ डाटा, वो डाटा सिमिलर हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, जो कि ऑर्गेनाइज किए गए हो, जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, मतलब एक ग्रुप, एक क्वांटम में बनाए हुए हो। तो इन सच ए मैनर, ऐसे तरीके से वो डाटा बनाए गए हो दैट एनी इंफॉर्मेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट व्हेन नीडेड। जब ज़रूरत पड़े तो उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आप डिराइव कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाटाबेस बोलते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल क्या बोलते हैं? डाटाबेस स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ डाटा फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस दैट इज ऑर्गेनाइज इन सच अ मैनर दैट एनी इंफॉर्मेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट व्हेन नीडेड। ठीक है, तो चलिए अब आगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें तो होप वालों को जो डाटाबेस है ये समझ में आया होगा। तो अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक्चुअली इज एन एप्लीकेशन होता है जो कि आपको इस एप्लीकेशन द्वारा आपको एलो किया जाता है टू क्रिएटिंग ऑफ डाटाबेस। एलोज द क्रिएटिंग ऑफ डाटाबेस। आपका जो डाटाबेस है, जो आपको सिमिलर काइंड ऑफ डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को एलो करते हैं ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, इसमें आप डाटा बेस बना सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट RDBMS भी लिखते हैं हम। तो ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है RDBMS का फुल फॉर्म क्या है? तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक्चुअली इज़ अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें तो एक्सेस इज़ अ टूल फॉर मैनेजिंग द डाटाबेस। ये जो एक्सेस क्या होता है? एक्सेस एक्चुअली इज़ अ टूल। ये एक टूल होता है जिसमें आप जो डाटाबेस है उसको उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ये आपको एलो करता है एलो यू टू डिज़ाइन एंड क्रिएट कंप्लीट डाटाबेस विथ क्विक एंड इजी डाटा एंट्री, मेंटेन देम एंड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है? आप क्या करता है? इट एलोस, आपको एलो करते हैं कि आप इसमें इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें आप मतलब कंप्लीट ये डाटाबेस बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, इसमें आप डाटा जो है एंट्री कर सकते हैं इसमें बहुत ही इजी और बहुत ही तेज़ी से। और इसमें क्या होता है कि आप मेंटेन भी कर सकते हो उसको। जब आप एंट्री करते हैं तो इस एसएस के ज़रिए आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, और इसमें आप इंफॉर्मेशन के लिए सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी एसएस में क्या होता है एक्चुअली? एसएस में ही अंदर आपको 4 कंपोनेंट मिलता है। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आपका पहला होता है, सबसे पहला आपका टेबल होता है इसी में। दूसरा आपका क्वेरीज होता है। तीसरा आपका रिपोर्ट होता है। एंड फोर्थ वन इज़
फॉर्म होता है आपका, ठीक है। तो टेबल क्या होता है एक्चुअली? टेबल इज इट स्टोर्स द डाटा इन डाटाबेस। इसमें आप क्या होता है कि क्या करते हैं कि स्टोर करते हैं जो डाटा है, जो डाटाबेस में डाटा है उसको स्टोर करते हैं आप टेबल के ज़रिए, ठीक है। ठीक है, तो आगे क्वेरी के ज़रिए आप क्या करते हैं कि आप इंफॉर्मेशन जो है हासिल कर पाते हैं इस क्वेरी के ज़रिए फ्रॉम द डाटा स्टोर्ड इन द टेबल। जो टेबल में आपने जो डाटाबेस बनाए हैं वहाँ पे डाटा जो स्टोर किए हैं, तो वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन क्वेरी के ज़रिए मिलता है, ठीक है। तो आगे थर्ड है आपका कंपोनेंट इस CSS का रिपोर्ट होता है कि जो कि आपको अलाउ करता है प्रिंट करने के लिए जो आपका डाटा आपने स्टोर किया है बेस्ड ऑन क्वेरी के या टेबल के, वहाँ पे जो यूज़र के द्वारा जो डाटा आपने क्रिएट किए हैं तो उसको प्रिंट करने के लिए ये रिपोर्ट आपका हेल्प करता है, अलाउ करता है आपको, अलाउज यू टू प्रिंट द डाटा, ठीक है। तो लास्ट है फोर्थ हमारा फॉर्म, फोर्थ कंपोनेंट है इस CSS का। तो फॉर्म आता है, फॉर्म आपको बहुत ही ईजी तरीके से क्या करता है कि इट मे मेक इट ईजी टू इंटर डाटा। ये आपको बहुत ही आसान कर देता है। आप जब इन डाटा एंट्री करते तो आपको ये आसान कर देता है फॉर्म इन द टेबल। जब आप टेबल में आप डाटा को एंट्री करते हैं तो ये फॉर्म आपको इसमें हेल्प करता है, आसानी करता है, ठीक है। ये एक्चुअली इज़ एन इंटरफेस फॉर एडिंग एंड एडिटिंग डाटा। इसका इंटरफेस माना जाता है जो फॉर्म होता है इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, 4 कंपोनेंट्स था जो विद इन एसएस में होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसएस टेम्पलेट। इसमें टेम्पलेट्स भी होते हैं, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट एसएस है इसमें टेम्पलेट्स भी होते हैं। तो अगर टेम्पलेट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है टेम्पलेट? इट इज़ ए कंप्लीट ट्रैकिंग एप्लीकेशन होता है ये। इट इज़ ए कंप्लीट ट्रैकिंग एप्लीकेशन विथ प्री डिफाइंड टेबल फॉर्म, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, माइक्रोज एंड रिलेशंस, ठीक है। तो ये इस टेम्पलेट, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेम्पलेट एक्चुअली होता क्या है, ये कंप्लीट ट्रैकिंग एप्लीकेशन होता है जिसमें आपका पहले से ही टेबल होता है, फॉर्म्स, रिपोर्ट और क्वेरीज या माइक्रोज और रिलेशनशिप्स होते हैं इसमें पहले से ही होता है, ठीक है, प्री डिफाइंड होता है इसमें, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये सारे इंक्लूड्स ए कलेक्शन ऑफ डाटाबेस टेम्पलेट। यहाँ जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमारा, इसमें बहुत सारे डाटाबेस टेम्पलेट्स होते हैं जैसे कि विच आर डिस्क्राइब्ड अंडर। जैसे कि आपका होता है सबसे पहले एसेट के लिए होता है। एसेट के लिए क्या होता है कि एक्चुअली इसमें आप एसेट इसमें आप यूज़ टू क्रिएट, ये आप यूज़ करते हैं टू क्रिएट बनाने के लिए एंड एसेट डाटाबेस। जो आपका एसेट के रिलेटेड जो डाटाबेस है, इंफॉर्मेशन है डाटा से रिलेटेड डाटा से, तो वो आप इसमें बना पाते हैं, ठीक है। इस एसेट्स में टू कीप ट्रैकिंग ऑफ एसेट किस लिए बनाते हैं आप? ताकि आप उसको ट्रैक कर पाते हैं, ठीक है। आपने एसेट को ट्रैक कर पाते हैं। इसमें एसेट के डाटाबेस में आपका इंक्लूड होता है डिटेल्स एंड ओनर्स, एसेट डिटेल्स और ओनर्स की डिटेल्स के बारे में भी इस आपके जो एसेट में होता है, ठीक है। तो सेकंड आपका रहता है कॉन्टेक्ट के बाद आप कॉन्टेक्ट के लिए भी आपका इसमें होता है। आप इसमें इट इज़ यूज टू क्रिएट कॉन्टेक्ट डाटाबेस। आप कॉन्टेक्ट डाटाबेस बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टू मैनेज इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, जो लोगों की इंफॉर्मेशन है उनको मैनेज करने के लिए आप इस जो कॉन्टेक्ट डाटाबेस है ये बनाते हैं। तो ये आपका कौन हेल्प करता है? कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट डाटाबेस बनाने के लिए, ठीक है। तो आगे थर्ड है हमारा इवेंट्स के बारे में भी आप इसमें डाटाबेस बना सकते हैं। जो इवेंट्स है यूज़ टू क्रिएट एंड इवेंट डाटाबेस बनाने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। फॉर ट्रैकिंग अपकमिंग जो मीटिंग्स है, आने वाले मीटिंग्स है, उन सबको ट्रैक करने के लिए भी आप इसको बनाते हैं। डीलिंग या एक्स्ट्रा जो भी हो उसके रिलेटेड, इवेंट्स के रिलेटेड, तो उस ये इवेंट्स में आपका इवेंट्स डाटाबेस बनाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फैसिलिटीज़ में भी आप फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं टू क्रिएट जो फैसिलिटीज़ डाटाबेस है उसको बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि आप क्या कर पाते हैं, ट्रैक कर पाते हैं जो इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्टैक्ट या एजुकेशनल हिस्ट्री
उन सबको आपका मतलब उसको ट्रैक करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं ये, ठीक है। फैसिलिटीज़ डाटाबेस आप फैसिलिटीज़ की इसमें आप बनाते हैं फैसिलिटी डाटाबेस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग प्रोजेक्ट, इसका भी आपका इस्तेमाल रहता है। इस मार्केटिंग प्रोजेक्ट के इस्तेमाल से आप क्या होते हैं, मार्केटिंग जो प्रोजेक्ट है डाटाबेस वो बनाते हैं, ताकि आप ट्रैक कर पाते हैं टाइम टू टाइम जो भी डिलीवरी है, जो भी आपका सेंसिटिव ये टाइम पे डिलीवरी है, वो सब आपका इसमें ट्रैक कर पाते हैं, ठीक है। पता आपको इंफॉर्मेशन मिलता है इसमें, ठीक है। तो आगे लास्ट हमारा है स्टूडेंट। इसमें आपका इस स्टूडेंट को यूज़ किया जाता है, यूज़ टू क्रिएट स्टूडेंट डाटाबेस to keep information about your student including contact about their guidance। ये होता है आपका इस स्टूडेंट डाटाबेस में, ताकि आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन रख पाए उसमें, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट्स इंक्लूड उनके पेरेंटेज या गार्डियंस जो भी हैं उन सब का इसमें इंफॉर्मेशन रहता है स्टूडेंट डाटाबेस में, ठीक है। तो ये MS टेम्पलेट्स थे। तो आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्स। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आपके एलिमेंट्स होते हैं, 5 मेजर एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप वहाँ पे खोलते हैं तो उसमें आपका 5 मेजर एलिमेंट्स रहता है। तो सबसे पहला आपका रहता है, ऊपर ही आता है आपका फील्ड नेम आता है। ये आपका फील्ड नेम क्या होता है, एक्चुअली आप अगर कोई ये लेबल होता है, ठीक है। किसी भी फील्ड, वहाँ पे फील्ड होता है तो उस पे लेबल होता है कि किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन से स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें कंटेंट है, तो उसके रिलेटेड उसका जो फाइल नेम होता है, ताकि आपको आसानी रहता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर फील्ड में कौन सा मतलब किस तरह का इंफॉर्मेशन है, ये आप वहाँ पे पेन डाउन करते हैं, तो वहाँ पे आप लिखते हैं तो फील्ड नेम के ज़रिए से, ठीक है। तो ये सबसे पहला रहता है आपका फील्ड नेम। सेकंड आपका रहता है फील्ड टाइप या डाटा टाइप। सेकंड आपका, या इसको हम फील्ड टाइप कह सकते हैं या डाटा टाइप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा जो स्टोर किए होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो होता है। जैसे कि आपका टेक्सचुअल डाटा हो या न्यूमेरिक डाटा हो या कम्बिनेशन हो, तो वो आपका फील्ड टाइप रहता है। इसमें आपका किस टाइप का आपका डाटा है, ये आपका पता चलता है इस फील्ड टाइप में, ठीक है। तो आपका थर्ड रहता है फील्ड लेंथ, कितना मतलब ये लेंथ है इसका जो फील्ड का, वो यहाँ पे होता है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, ये आपको किन इस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर किसी फील्ड में है, ये आपका फील्ड लेंथ से आपको पता ये होता है, इंडिकेट होता है, तो ठीक है। तो आगे इसके बाद हमारा आता है प्राइमरी की एक्चुअली यूज़ किए होते हैं किस लिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। जो रिकॉर्ड्स आपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड्स होते हैं टेबल्स में, उसके लिए होता है। तो जो प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होता है, ठीक है। तो आपके उसके बाद आता है वैलिडेशन रूल। ये सबसे आपका मतलब ये आप कह सकते हैं कि कंडीशन दैट मस्ट बी मेट बिफोर डाटा इज एक्सेप्टेड इनटू जो डाटाबेस होता है, तो उसमें तो ये होता है आपका वैलिडेशन रूल। तो ये तो था हमारा एलिमेंट्स, जो MS-SS के एलिमेंट्स थे। तो इसके बाद हमारा आता है MS-SS की व्यू किस तरह होते हैं वहाँ पे दिखते हैं। तो ये आपका सबसे पहला है कि MS-SS में आपका सबसे पहला कैन क्रिएट ए टेबल बाय 2 मोस्ट पॉपुलर वे। आप वहाँ पे MS-SS में 2 पॉपुलर तरीके से आप उसमें टेबल बना सकते हैं। एक तो आपका आता है डाटा शीट व्यू होता है, दूसरा आपका डिज़ाइन व्यू होता है, ठीक है। तो डाटा शीट व्यू में क्या होता है कि shows the data in database and also allows you to enter and edit the data but not allow to change the database।
ये डाटा शीट व्यू में आपका रहता है कि आप वहाँ आपको वहाँ पे डाटा भी दिखाया जाता है, जो भी डाटा है डाटाबेस में वो दिखाया जाता है। तो आपको उस इसमें एलो भी किया जाता है कि आप उसमें एंट्री भी इंटर भी होता है और ऐड भी कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, उसी डाटा को, ठीक है, उसी डाटा में ऐड कर सकते हैं। बट आपको उस इसमें मतलब ये एलो नहीं रहता है कि आप इसमें चेंज करें, इस डाटाबेस में कोई चेंज करे, ये आपको एलो नहीं करता है डाटा शीट व्यू में। बट इन डिज़ाइन में क्या होता है, आपको एलो करता है टू क्रिएट और चेंज द टेबल, टेबल को आप उसमें क्रिएट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं इस डिज़ाइन व्यू में, ठीक है। ये टू मोस्ट पॉपुलर वे था टेबल जो टेबल क्रिएशन का। तो इस एम एस 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 में एक बात है कि आपका जो फाइल फॉर्मेट होता है ना एम एस 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 में, वो हमेशा डॉट ए सी सी डी बी होता है, ठीक है, डॉट इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है, जो फाइल फॉर्मेट होता है एम एस 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 में। तो कुछ उसके बाद आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कीज़, शॉर्टकट कीज़ होते हैं, कीज़ इसमें हम इस्तेमाल करते हैं जब हम एम एस 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 का यूज़ करते हैं। तो उसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट है कीज़। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने इम्पोर्टेंस जो कीज़ है जो कि मतलब ज़्यादातर आपका इस्तेमाल में यूज़ में होता है और आपको मालूम नहीं होता है, वो ऐड किए हैं। तो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, इससे पहले वाले में जो कीज़ देखे हैं तो वो यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। कुछ ज़्यादातर कीज़ ज़्यादातर सेम ही होते हैं। तो चलिए, पहले जब आप टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको ये रहता है, ठीक है। सबसे पहले आपका है कंट्रोल प्लस, आपका प्लस का साइन होता है, सम साइन जो होता है, आप अब जब उसको करते हैं तो ये किस लिए करते हैं, आपको अगर न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस, शॉर्टकट की आपका कंट्रोल प्लस, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोल प्लस आप जब करेंगे तो आपका ये शॉर्टकट की रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन है आपका, ये आपका इस्तेमाल करते हैं जब आपको इंसर्ट करना हो, जो करंट डेट है उसको इंसर्ट करना हो उसमें, तो आप कंट्रोल प्लस आप क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है। तो इंसर्ट अगर करंट टाइम का आपको इंसर्ट करना है, ये तो करंट डेट का था, करंट डेट के लिए आप कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन करेंगे तो आपका करंट डेट जो है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इंसर्ट करना है, करंट टाइम इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस जो शिफ्ट है वो करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका ये कॉलन जब आप करेंगे तो आपका करंट टाइम आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड है उसको सेलेक्ट करने के लिए पूरे जो रिकॉर्ड्स है उसको सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ए लगाएंगे, ठीक है, ए का इस्तेमाल करेंगे शॉर्टकट की। इसके बाद अगर डिलीट करना है कोई करंट रिकॉर्ड तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस जो माइनस का साइन होता है तो वो क्लिक करेंगे, तो आपका जो करंट रिकॉर्ड है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एसएस के बारे में। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो चलिए अब इसके बाद हमारा डेली का जो 5 एब्रीवेशन होता है, अभी तक हमने 43 एब्रीवेशन किए हैं जो लेक्चर के लास्ट में हम करते हैं। तो आज का हमारा है 5। सबसे पहले हमें आईटी, यानी आईटी आपका क्या रहता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये ज़्यादातर आप लोगों को मालूम ही होगा, आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहता है, ठीक है। तो के बी आपका, के बी, ये के और बी आपका कंफ्यूज नहीं होना, के बी कैपिटल भी है और के बी स्मॉल भी है। तो अगर के और बी स्मॉल होगा तो आपका क्या रहता है, ये के बी आपका किलो बिट रहता है, ठीक है। अगर आपका के बी अगर कैपिटल में होगा तो आपका क्या रहता है, किलो बाइट रहता है, ठीक है। तो ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे गए होते हैं। तो आज का हमारा सेकंड क्या है, के एंड स्मॉल बी, जो कि किलो बिट होता है। एंड आज का थर्ड क्या है, के और कैपिटल बी, जो कि आपका किलो बाइट रहता है, ठीक है। एंड आज का फोर्थ है के एच जेड, यानी किलो हर्ट्स। के एच जेड हमारा क्या रहता है, किलो हर्ट्स रहता है। एंड आज का हमारा फिफ्थ ये है 48, या सीरियल नंबर 48। एंड आज का हमारा फिफ्थ जो एब्रीवेशन है वो है के बी पी एस, यानी किलो बिट
पर सेकंड। आपको पता है स्मॉल बी आपका बिट रहता है, यहाँ पे मैंने पहले बोला के बी यानी बिट, के कैपिटल बी बाइट था, तो यहाँ पे के बी आपका किलो बाइट नहीं होगा, यहाँ पे किलो बीट होगा। देखिए किलो बीट पर सेकंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।